की तैयारी और ऑक्सीजन की आपूर्ति के मामले में होगी सुनवाई। व्यवस्थाओं को लेकर लगातार मिल रही शिकायतें। कोरोना संकट के बीच आज से कर्नाटक और तमिलनाडु में फुल लॉकडाउन, तो राजस्थान में सुबह 6 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन, 24 मई तक रहेगा जारी। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे सीतापुर जेल से लखनऊ के मेदांता अस्पताल शिफ्ट। कोरोना से जूझ रहे आजम खान की बिगड़ी तबीयत, ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए। और देश में अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हालात। 24 घंटों में कोरोना के 3,66,000 नए केस आए सामने, तो 3,53,000 लोगों की हुई घर वापसी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। सपा नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है और आजम खान और उनके बेटे को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ये अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना से जूझ रहे आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया गया है। तो यहां बताया जा रहा है कि आजम खान ऑक्सीजन सपोर्ट में है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर है आजम खान। तो सपा नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है और ऐसे में बताया जा रहा है कि आजम खान और उनके बेटे को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई इस महामारी से जूझता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे कोरोना से जूझ रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ मेदांता में ऑक्सीजन सपोर्ट पर है आजम खान। तो फिलहाल आजम खान और उनके बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। सीतापुर से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में यहां शिफ्ट किया गया है। आजम खान और उनके बेटे को मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आजम खान मेदांता में ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जमकर कहर बरपा रही है और ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर से कोई भी अछूता नहीं रह पा रहा। वहीं यूपी के समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को भी सीतापुर जेल से लखनऊ मेदांता अस्पताल भेजा गया है। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला को भी लखनऊ मेदांता अस्पताल भेजा गया है। बता दें आपको कि दोनों कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और ऐसे में आजम खान और उनके बेटे की तबीयत बिगड़ने के बाद ये फैसला लिया गया कि आजम खान को ऑक्सीजन पर रखा गया है। तो यहाँ मेदांता के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि सपा नेता आजम खान की देखरेख क्रिटिकल केयर टीम कर रही है, तो उनको उन्हीं की टीम की निगरानी में रखा गया है। शुरुआती जांच में आजम खान में कोरोना का मॉडरेट इंफेक्शन बताया गया था, क्योंकि वह पिछले एक हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जिसके चलते 4 लीटर के ऑक्सीजन पर उन्हें रखा गया है। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि मेदांता निदेशक डॉक्टर कपूर ने यह भी बताया कि उनका ऑक्सीजन लेवल 90 के आसपास है और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजकुमार जायसवाल जुड़े हुए हैं। राजकुमार, बताया जा रहा है कि सपा नेता आजम खान की तबीयत बिल्कुल नाजुक बताई जा रही है और फिलहाल उन्हें मेदांता के अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। क्या कुछ सामने आ रहा है? जी साधना जी, आपको बता दें कि सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान की कोरोना संक्रमण से हालत बिगड़ गई थी। रविवार को देर शाम जो है लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पे वहाँ के जो डॉक्टर कपूर है उनकी टीम के निर्देश पर जो है उनको जो है विशेष निगरानी में रखा गया है। वहीं बताया जा रहा है कि वो जो है उनके साथ जो है उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी वहाँ पे भर्ती कराया गया है। वहीं से जबकि आजम की हालत जो है काफी खराब है, उनके फेफड़े में संक्रमण है और जिससे उनका ऑक्सीजन लेवल भी 90 के आसपास है। तो ऐसे में उनको मेडिटेशन पे रखा गया है जिससे कि उनकी उचित देखभाल की जा सके। जी राजकुमार, फिलहाल डॉक्टर का क्या कुछ कहना है कि कब तक स्थिति सही हो जाएगी या फिर कब तक ऐसी स्थिति रहेगी?
जी आपको बता दें कि जिस हिसाब से उनके देखरेख चल रहा है और 90 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं रिकवरी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि 90-92 का जो O2 लेवल होता है, इसमें जो है संक्रमण तो फिलहाल है, लेकिन जो है रिकवरी रेट जो है जल्दी हो जाती है। फिलहाल डॉक्टर की पूरी टीम लगी हुई है और जल्द से जल्द उनको रिकवर कर दिया जाएगा। जी राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। कोरोना से महाराष्ट्र का हाल बेहाल है और राज्य के हालात सुधरने के लिए उद्धव सरकार लगातार कई चीजों को अंकुश लगा रही है, और जिसे देखते हुए कोरोना की रफ्तार में थोड़ी गिरावट देखी गई है। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई पुलिस लगातार सख्त कदम उठा रही है। तो यहाँ पुलिस अपनी तरफ से लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करवा रही है, और साथ ही घर से बाहर निकलने वालों का वाहन चेक किया जा रहा है, और साथ ही आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। जरूरत न होने पर उन्हें वापस भेजा जा रहा है, और यहाँ बदसलूकी करने वालों के भी चालान काटे जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से हालात को सुधारा जा सके। पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं, तो वहीं कोरोना संक्रमण के चलते हरियाणा सरकार ने भी पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया हुआ है। और ऐसे में प्रदेश में लॉकडाउन लगे होने के बावजूद कुछ लोग बाज नहीं आ रहे, बेवजह घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर घूम रहे हैं। तो ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख भी रहे हैं कि पुलिस कितनी ज्यादा अलर्ट पर है। तो यहाँ दादरी पुलिस अभियान चलाकर बेवजह घूमने वालों के चालान काट रही है। तो यहाँ दादरी पुलिस ने 17 नाके लगाए हैं, और सभी नाकों पर सख्ती के साथ लॉकडाउन की पालना करवाई जा रही है। हम चेक कर रहे हैं, जो बिना वजह जा रहे हैं उनके चालान कर रहे हैं, और जो मजबूरी वाले जा रहे हैं उनको, जो है बीमार है वगैरह है, उनको आप जाने। उधर मुंबई गोरेगांव नेस्को में वैक्सीन सेंटर और कोविड सेंटर में काम करने वाली सैकड़ों नर्सों ने हंगामा किया। तो यहां जब नाइट ड्यूटी कर नर्सों को अपने रेस्ट रूम जाना था, तो उनकी वहां जाने के लिए बस की व्यवस्था नहीं की गई। तो यहां नर्सों का आरोप है कि उनके स्टाफ के लिए कोई सुविधा नहीं है। महाड़ा के जिन घरों में उनको रखा गया है, वहां 2-3 लोगों को एक कमरे में रखने की बात बोलकर 8 लोगों को रखा गया है। तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है, ये बात नर्सों द्वारा कही जा रही है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि महाड़ा के जिन फ्लैट में उन्हें रखा गया है, वहां से नर्सेस को निकाला जा रहा है, और जबकि ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स के लिए अच्छे होटल की व्यवस्था है, और ऐसे में नर्सों के लिए कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है। कोरोना काल के दौरान महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी भले ही तमाम दावे करती हो, लेकिन पीछे तस्वीरें दिखाती है कि सारे दावे बीएमसी और उनके प्रशासक के फेल नजर आते हैं। ये मेरे पीछे तस्वीरें जो देख रहे हैं, एनएससी ग्राउंड की तस्वीरें। यहाँ के सारे नर्सेज जो है आज स्ट्राइक कर रही हैं। उनका बस यही मानना है कि जिस तरह से बीएमसी और एनएससी ग्राउंड के जो मैनेजमेंट है उनके साथ लापरवाही कर रही है, कब पिछले दिनों से लगातार ये कर रही है कि उनकी सुनिए और उनकी जो तकलीफ है उनको दूर किया जाए। लेकिन एक हफ्ते के बावजूद जब उनकी बातें नहीं मानी गई, तो आज अंततः उन्होंने स्ट्राइक रखा है। तमाम नर्सेस हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे कि आखिर क्या मामला, बताइए। हमें कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है कोविड सेंटर से। किस तरह की फैसिलिटी आप चाहती हैं? कितने दिनों से इसकी शिकायत आप कर रही हैं और क्यों नहीं मानी जा रही? ये पिछले साल से शिकायतें चालू है। खाने की शिकायतें, रहने की शिकायतें, ट्रांसपोर्ट की शिकायतें, सभी चीज़ की शिकायतें। यहाँ पे कुछ भी अच्छी फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। जो नर्सेस को, जो कोरोना वॉरियर्स को देनी चाहिए, वो कुछ भी अच्छी फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। क्या कहेंगे आप? और कौन सी शिकायतें हैं और किन किन लोगों को आपने इस शिकायतें से अवगत करवाया लेकिन सुनी नहीं? हमारी जो बेसिक शिकायत है, जैसे खाना, ट्रांसपोर्ट और रहने की जगह, यही मतलब बेसिक चीज से ही प्रॉब्लम है। और इसका हमने मतलब इसके पहले 8 दिन से हम लोग इसका फॉलोअप ले रहे हैं, पर इसके 8 दिन के बाद भी जब हमको इसका कुछ भी नहीं मिला इसके ऊपर, तो हमने ये स्ट्राइक किया है। आज हमारी इतना उम्मीद है कि हमारा जो मतलब हमने ये स्ट्राइक किया है उसमें हमको रिटर्न लिख के दे, और इतने टाइम लिमिट तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऐसा हमको रिटर्न में लिख के चाहिए। तो जाहिर तौर पर जो लोगों की जान बचाते हैं कोरोना वायरस से, उनकी ही जान अब खतरे में है। लिहाजा लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय प्रशासक जो उनकी बात सुने, उनकी बातों को माने। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, आज सुबह 3 घंटे से ही लगातार यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने कोई इनकी सुध नहीं ली है। कैमरा पर्सन अनेक सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज।
कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पलवल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने स्वयंसेवी संगठन और गुरुद्वारा सिंह सभा के साथ मिलकर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया। तो यहां 45 साल के ऊपर के 290 लोगों को कोविड की सेकेंड डोज लगवाई गई। तो बताया जा रहा है कि इस दौरान पलवल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य महेश मलिक और स्वयंसेवी संगठन के सदस्य जितेश कौशिक ने यहां ये बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर बहुत ही घातक साबित हो रही है और ऐसे में जरूरी है कि लोग कोविड संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो यहाँ ये अपील की गई है और इसी कड़ी में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और साथ ही शिविर में 45 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को सेकेंड डोज लगाई जा रही है और जिले के सभी शहरी और ग्रामीण टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के साथ 2 गज की दूरी के मंत्र का भी पालन करें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें और साथ ही मास्क अवश्य लगाएं। रेड क्रॉस की जो स्थापना हुई थी वो इस हिसाब से हुई थी कि जो युद्ध में क्षतिग्रस्त हैं या किसी आपदा के समय रेड क्रॉस के सभी स्वयंसेवक या सामाजिक संस्थाएं किसी की मदद करें। उसी उद्देश्य को आज ध्यान में रखते हुए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल, स्वयंसेवी संगठन पलवल, गुरुद्वारा सिंह सभा पलवल ने एक संयुक्त रूप से अपना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया है, जिसकी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती मिसेज अंकिता अधिकारी जो नगराधीश पलवल हैं, उनके कर कमलों से उद्घाटन हुआ है और ये शिविर में लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं ताकि वैक्सीन अपनी डोज लेने के बाद वो कोरोना काल में ये संक्रमण जो है उससे बचा। सर, आज रेड क्रॉस सोसाइटी और अपना स्वयंसेवी संगठन और गुरुद्वारा सोसाइटी ने मिलकर एक कैंप का आयोजन किया है, वैक्सीनेशन कैंप का। यहाँ पर जितने भी 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं सभी को सेकेंड डोज देने का कार्य किया गया है और ये स्वयंसेवी संगठन और रेड क्रॉस के साथ मिलकर 11वां हमारा कैंप है वैक्सीनेशन का, जिसमें अभी तक अप्रॉक्सीमेट 100 से ऊपर लोग डोज लगवा चुके हैं और मेरे सभी से एक ही आग्रह है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जल्दी से जल्दी सभी। उधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिल्वर जुबली वैक्सीन स्टोर पर कोरोना वैक्सीन की 5.5 लाख डोज पहुंची और इस दौरान स्टोर कीपर ने बताया कि 1.5 लाख डोज भारत बायोटेक हैदराबाद से और 4 लाख कोविशील्ड डोज सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से आई है। यहां से वैक्सीन केंद्रों पर जाएगी। सिल्वर जुबली स्टोर में, सिल्वर जुबली प्रांगण में हम लोग का स्टोर बना हुआ है, ये स्टेट लेवल का। जी हाँ जी हाँ। तो यहाँ पे सर अभी किस कंपनी का वैक्सीन आया है, कितनी मात्रा में? दो कंपनी के वैक्सीन आई है इस समय। 1.5 लाख डोज आई है भारत बायोटेक से हैदराबाद से और 4 लाख डोज आई है कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से पूना से। जी हाँ। कहाँ से इसको आप कलेक्ट किए हैं सर? एयरपोर्ट से, लखनऊ एयरपोर्ट। जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे सर भंडारण की पूरी उचित व्यवस्था है, ये चूंकि काफी भारी मात्रा में वैक्सीन हाँ, पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। हमारे प्लांट लगे हुए अंदर, तो उसमें रखने की व्यवस्था है। उसके बाद यहाँ से सर डिस्ट्रीब्यूट होता होगा? जी हाँ, स्टेट की गाड़ियाँ आती हैं हमारे डिविजन्स की, वो ले जाती हैं वैक्सीन। यहाँ से ले जाती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो किसी तरह की कोई सर दिक्कत इस पूरे प्रोसेस में? सारी चीजें हैं? हाँ, सब कोई ऐसी परेशानी नहीं है, सब आराम से मैनेज। उधर हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना का प्रकोप है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा और ऐसे में प्रशासन अलग अलग इंतजाम कर रहा है ताकि कोरोना की महामारी को कम किया जा सके। लेकिन कोरोना महामारी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए हैं और यहाँ तक कि मास्क लगाना भी भूल रहे हैं। तो यहाँ ये तस्वीरें ग्रेटर फरीदाबाद की हैं और आपको बता दें कि ग्रेटर फरीदाबाद में आज लोगों को डिपो होल्डर द्वारा राशन बांटा जा रहा है और इस दौरान राशन लेने वाले लोगों की भीड़ लगी थी, लेकिन राशन लेने वाले लोग बिल्कुल भी कोरोना से डरते हुए नजर नहीं आए। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि कोरोना की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये भीड़ है, यहाँ कोई डिस्कवरी नहीं बना रखी, आसपास में वो नहीं है जो नहीं, लोगों को कई बार बोल बोल के हम भी थक चुके हैं। हम तो बस यहाँ पे वो कर रहे हैं, हम तो खुद राशन लेने वाले हैं। हम तो इनको बोल रहे हैं बार बार कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, क्योंकि बीमारी ही इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी है कि लोगों को किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, आपने गोले नहीं बना रखे लोग। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। ये ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ हमारे 2 गुरुओं के चरण पड़े हैं। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी 1505, उसके बाद 1666 को 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब। 1666 में औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उनको हुक्म किया या तो आप राजपाट छोड़ो या आप करो। उनकी बेनती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने परिवार को लेके वहां से पंजाब से चले थे, आनंदपुर साहब से पटने साहब अपने परिवार को छोड़ के गुरु जी यहाँ पहुंचे थे। यहीं बैठ के गुरुजी ने यहाँ की लोकलवासी नेता धोबन थी जो लोगों को तंग करती थी, उसने गुरुजी के ऊपर भी हमले किए। वो समझ गई कि ये कोई कुदरती पावर है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। गुरुजी ने कहा कि आप भले काम करो, आप क्यों बुरे काम करती, वैसे ही आपका नाम अमर होगा। तो फिर उसने भले काम किए, उनके नाम से ये शहीद है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुजरात के राजकोट में जेनम ग्रुप नाम का संगठन लोगों को कोरोना संक्रमण के बीच खाने की टिफिन दे रहा है और ऐसे में बताया जा रहा है कि जेनम ग्रुप के तरुण कोठारी का कहना है कि 23 दिन से हम टिफिन सेवा दे रहे हैं और अब तक हमने 30,000 से ज्यादा खाने की टिफिन घर घर तक पहुंचाए हैं। उसकी वितरण व्यवस्था हमने जैनम ने संभाली है और आर्थिक सहयोग हमारे अजय भाई सेठ परिवार की ओर से है। एक टिफिन में करीब 400 ग्राम भोजन है, उसमें 5 रोटी, एक कठोड़, एक सब्जी, वेजिटेबल, दाल, चावल, संभार और साथ में छाछ। शाम को भी खिचड़ी, कढ़ी, वैसे भाखरी, परोठा ऐसे अलग अलग रोज बनाते हैं और हमने करीब 25 से ज़्यादा डिलीवरी वाहन रिक्शा रखी है। उसमें एक रिक्शा में करीब 25 से 30 लोगों को घर घर जाके हम। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया गया है और ऐसे में आम लोगों और गरीब तबके के लोगों की कुछ मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं लोगों की परेशानियों को देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट और RSS कार्यकर्ताओं की ओर से अयोध्या में गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। यहाँ जरूरतमंद लोगों को फ्री में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहुत आभारी आने जाने वालों की मदद कर सकें, लेकिन इस महामारी से तो हर कोई काफ़ी परेशान है और ये दिन देखना पड़ रहा है कि आज मुझे लेना पड़ रहा है, भोजन लेना पड़ रहा है। इससे तो मैं बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। ये सेवा भारती अवध प्रांत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सहयोग से 3 स्थानों पर प्रसाद वितरण, भोजन प्रसाद वितरण की व्यवस्था कर रखी है। एक तो इस स्थान पर जहाँ हम लोग खड़े हैं, पुराने बस स्टेशन श्री राम अस्पताल के नज़दीक अयोध्या के लोगों के लिए केंद्र चलेगा। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक, सायंकाल 6 बजे से। हरियाणा के भिवानी में आपदा को अवसर बनाने वाले गोरख धंधे का भांडाफोड़ किया गया। दरअसल यहां एक निजी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन 35,000 रुपए में बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत पर CIA की टीम ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है और मामले का भांडाफोड़ किया है। यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि बरामद किए गए ये इंजेक्शन नकली बताए जा रहे हैं और फिलहाल पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। देश अनुसार इस महामारी में लॉकडाउन के दौरान लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जो कोरोना में पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको रेमडेसिविर और गैस की कालाबाजारी करके काफ़ी महंगी दामों पर दी जा रही है। इसी आधार पर
एक चेकिंग अभियान शुरू किया हुआ था, जिस पर आज रोहतक चौक पर हम हाजिर थे। तो एक हमें शिकायत मिली कि इस हॉस्पिटल से रेमडेसिविर के 2 इंजेक्शन जो 35-35 हज़ार में एक पेशेंट को दिए गए थे, जिस पर इनको हॉस्पिटल के केमिस्ट से ही दिए गए हैं, जिस पर सूचना पर ड्रग्स इंस्पेक्टर बिहानी को मौके पर बुलाएगा, जो उनके मौके पर आने पर जो इन 35-35 हज़ार रुपये में कालाबाजारी करके पेशेंट को दिए गए। कोरोना संकट के बीच यूपी के बांदा में लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें भी बंद हैं और इसी बंदी से शराब और बियर दुकानदारों की चांदी गई थी और इसी बीच ब्लैक में शराब और बियर का रेट दोगुना हो गया था और इन शराब प्रेमियों के अरमानों पर फिर से पानी फिर गया है। और ऐसे में आबकारी विभाग ने निरीक्षक और शराब व बियर की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए जनपद की सभी दुकानों को सील कर दिया है। तो यहाँ शराब की कालाबाजारी और ब्लैक की सूचना पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में आज आबकारी निरीक्षक ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और अब शराब प्रेमियों को लॉकडाउन खोलने तक अपने गले की प्यास को रोक कर रखना पड़ेगा। लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके तहत शराब की दुकानों से किसी प्रकार के अवैध शराब की बिक्री न हो पाए, यह कानून व्यवस्था और जो है शांति व्यवस्था भंग न हो, शराब की बिक्री न हो, इसके दृष्टिगत जो है दुकानें आबकारी विभाग द्वारा सील की जा रही है। और इसमें सभी शराब के जो है जो भी थोक विज्ञापन है और फुटकर दुकानें हैं वो सभी जनपद बांदा की सभी सील की जा रही है। केवल अंग्रेजी शराब की दुकानें सील हो रही हैं, बियर और देसी भी सील की जा रही है? सभी जितने भी फुटकर दुकानें हैं, देसी अंग्रेजी बियर सभी सील की जा रही है। केवल जनपद में शहर में अभियान चल रहा है कि ये बाहर जिले में? जनपद में चल रहा है, पूरे जनपद में सील की जा रही है, जिससे जो है कानून व्यवस्था बनी रहे और कोविड का संक्रमण न बढ़ने पाए। बांदा में लगातार जो है शराब की बिक्री को लेकर यहाँ आज जो डीएम साहब का जो आदेश था, उन आदेशों पे लगातार आबकारी विभाग का छापा डाला गया और उस छापे के दौरान यहाँ 1 दर्जन दुकानों को सीज किया गया। मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन होने पे लगातार जो है दुकानों पे जो शराबें बिक रही थी, शराब की दुकानों में लगातार ओवर रेट, दुगने रेटों पे जो शराब बिक रही थी, बियर बिक रही थी, उन पे आबकारी विभाग का छापा पड़ा और छापा डालने के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने कई दुकानों को सीज किया। 1 दर्जन दुकानों को सीज करते हुए ये निर्देश दिया गया कि कहीं भी ओवर रेट दारू बेची जा रही है, दुगने रेट पे दारू बेची जा रही है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ देवानंद सिंह, एनबी न्यूज बांदा। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। पंजाब विच हर दिन टीके लगवाउण दी समर्था वाले सरकारी टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकारी सेहत केंद्रां अते हस्पतालां विच हफ्ते दे 7 दिन बिल्कुल मुफ्त लगाया जा रहा है टीका। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा के कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शहर में 6 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और इसमें पुलिस तैनात रहेगी और बताया जा रहा है कि यहां से लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे में जरूरी वस्तुएं लोगों को पुलिस की ओर से मुहैया कराई जाएंगी और इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन को कोरोना से सुरक्षा देने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं और जहां उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी। आगरा जोन के सभी 8 जिलों में जो हमारे पुलिसकर्मी हैं और उनके परिजन हैं, कोविड से उनके बचाव के लिए और कोविड से संक्रमित होने की दिशा में उनके उपचार के लिए कई सारे उपाय किए गए हैं। सबसे पहले सभी थानों में, यहाँ पे करीब 158 थाने हैं पूरे जोन में, सभी थाने, पुलिस यूनिट्स, पुलिस लाइन इत्यादि में
स्टीम इन्हेलेशन की व्यवस्था की गई है। जैसा कि विभिन्न एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया है कि प्रतिदिन स्टीम का सेवन करने से जो प्रिवेंटिव क्योर है वो बहुत इफेक्टिव है। यानी कि क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी अधिकतर पब्लिक के संपर्क में रहते हैं और अक्सर ये मालूम नहीं हो पाता है कि जिसके संपर्क में है वो संक्रमित है या नहीं है, तो प्रतिदिन अगर वो स्टीम का इन्हेलेशन करेंगे तो जो भी वायरस उनके इनिशियल स्टेज में नोज में या थ्रोट तक पहुंचेगा वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इसका प्रबंध कर दिया गया है और लगभग सभी देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते बढ़ रहे संक्रमण मामलों के बीच सरकार ने सख्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है और ऐसे में फिर से लॉकडाउन का डर मजदूरों को सताने लगा है, जिसकी वजह से मजदूर लगातार पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। तो यहाँ प्रवासी मजदूरों का साफ तौर पर कहना है कि अगर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया या फिर सख्ती हुई तो फिर से वो यहीं फंस जाएंगे और अपने घर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ हरियाणा के रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ उस वक्त उमड़ पड़ी जब राजस्थान के उदयपुर सिटी से बंगाल के जलपाईगुड़ी जाने वाली उदयपुर सिटी जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर पहुंची और इस दौरान सभी प्रवासी मजदूरों का एक ही मकसद था कि वो ट्रेन में अपनी अपनी सीट पर कब्जा करें और ताकि अपने घरों में सकुशल वापस लौट सके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हसीना खातून है। ना क्या करते हो? हम तो कंपनी में काम करते हैं। अब कहाँ जा रहे हो? अब तो बिहार जा रहे हैं। क्यों? ये कंपनी बंद हो गई है, 1 तारीख से कंपनी बंद है तो जा रहे हैं लॉकडाउन के चक्कर से। अब लॉकडाउन कट रहे हैं। हाँ, यहाँ पर क्या खाएंगे? पिछली बार भी गए थे? पिछली बार नहीं गई थी, यही आगे पीछे करते करते कि अब लॉकडाउन खत्म होगी तो मैं जाऊंगी, अब खत्म होगी तो जाऊंगी। तो यहाँ क्या कितने लोग जा रहे हैं अभी आप? अभी है 18-19 आदमी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ इस्लाम धर्म को कबूल कर लवांगे।
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ